तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो रहा है। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार 25 मई को मतदान होगा। इन क्षेत्रों में बिहार की 8 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीटें, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें शामिल हैं। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। अगर यूपी की 14 सीटों पर बात करें तो इस चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीरनगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और आजमगढ़ में वोटिंग होनी है। राजा भैया और धनंजय सिंह के हनक और रुतबे की तो परीक्षा होगी ही, बल्कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की रणनीति की अग्नि परीक्षा भी की जाएगी। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला और बीजेपी की जातिगत आधार पर बनी पार्टियों का सहयोग कितना काम करता है, ये भी पता चल जाएगा। तो डॉक्टर रमेश वर्मा जी, कुल मिलाकर के अब जो ये लोकसभा चुनाव का जो रण था, धीरे धीरे अपनी अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। अब मात्र 2 चरण शेष है, जिसमें परसों वोटिंग होगी, 25 तारीख को वोटिंग होगी। छठवें चरण के लिए प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है कि किस तरीके से छठे चरण की जो उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, इसमें को कैसे अपने पाले में लाया जाए। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी चाहती है कि ये 14 की 14 सीटें उसके पाले में आए, क्योंकि जो 80 का लक्ष्य दिया है वो इसी तरीके से पूरा हो पाएगा। लेकिन ये जो छठवां चरण है, इसमें कई लोगों की साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। जब बीजेपी की छोटी छोटी पार्टियां, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की बात कर ले, चाहे सुभाषपा की बात कर ले, सभी पार्टियों की भी साख दांव पर लगी। भाई गठबंधन के लिए भी बड़ी ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है ये चरण। जब चुनाव अंतिम दौर पर पहुंचने लगता है जी, तो स्वाभाविक है कि धुआंधार प्रचार, सारी ताकत झोंकना, सारी रणनीति करना, क्योंकि ऐसा लगता है कि बस जितना है बटोर लो बिल्कुल बहुमत। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसने 301 सीटें अब तक हासिल कर ली है और 100 सीटें और हासिल कर लेंगे और 400 के पार हो जाएंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि चुनाव में इस समय काफ़ी दमदारी आ गई। अब जैसे भी आपने जिक्र किया यहाँ पर धनंजय सिंह और राजा भैया का, धनंजय सिंह बाहुबली, राजा भैया भी एक शक्तिवान बिल्कुल नेता। अब हो क्या रहा, दोनों एक ही वर्ग के, एक ही जाति के। धनंजय सिंह जौनपुर में प्रतिष्ठा लग गई और उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ा दिया। लेकिन ऐन वक्त पे कुछ भी हुआ हो, 2 बातें हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी का दबाव धनंजय सिंह पर था तो उन्होंने अपना टिकट कटवा लिया, और उनका आने ने मायावती ने उनका टिकट काट दिया कि उनको पता लग गया। बहरहाल चंद्रकला का टिकट कट गया। अब जो बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर है बाहरी, कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र के हैं, तो अब उनमें जुगलबंदी हो गई। मैंने और वो श्रीकला से मिले भी, आपस में दोनों ने अच्छी बातें भी की। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात थी, वहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा भी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे ये सीटें हैं, तो ऐसे ही सीटें प्रतिष्ठा की लग गई। अब देखना है कि इसमें राजा भैया सफल होते हैं या धनंजय सिंह सफल होते हैं, क्योंकि राजा भैया की भी अब इस बार प्रतिष्ठा दांव पे लग गई, क्योंकि उन्होंने सपा प्रत्याशी के घोषणा कर दी कि हम उनका समर्थन करेंगे, बीजेपी का नहीं करेंगे। अब देखना ये है, और ठाकुर समाज वैसे भी नाराज है, तो देखना ये है। अब चूंकि इस चरण में 14 सीटें हैं, बीजेपी के पास 9, 4 बीएसपी पास, 1 सपा के पास। अब सब अपनी अपनी सीटों पर कब्जा रखना चाहते हैं। तो अब सच बात तो ये है कि इसमें सियासी घमासान बहुत तेजी के साथ चालू हो गया है, और यही नहीं बल्कि 7वें चरण की भी शुरुआत हो गई है। बल्कि आप घमासान का मतलब ये देखिए कि आज कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का एक बयान आ गया। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 25 मई को आंधी आएगी और 1 जून को तूफान और सुनामी आएगी। उन्होंने सीधे कह दिया। और अब वाराणसी में भी सारी शक्ति झोंकी जा रही है। राहुल और अखिलेश की सभा होने जा रही है, और 25 तारीख को प्रियंका गांधी और डिम्पल दोनों ही रोड शो करेंगी, क्योंकि वहां पर मातृशक्ति वंदन हुआ है, मोदी ने किया है, जिसमें 25,000 महिलाएं थी। अब उन्हीं में सेंध लगाने के लिए
उनको ही आकर्षित करने के लिए प्रियंका और डिम्पल भी जा रही हैं। तो सारी शक्ति लगी हुई है। निश्चित रूप से मेनका गांधी का चुनाव बड़ी प्रतिष्ठा का है। सुल्तानपुर जगदम्बिका पाल का इसी में चुनाव है। तो ऐसी हस्तियां हैं जिनका चुनाव है और ये छठा चरण बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखना ये है कि इस छठा चरण में बीजेपी कितना और गेन करती है, उसे गेन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो छठा चरण है उसमें भाजपा चाहती है कि वो जो एक 9 के पायदान पे थी 2019 में वो सीटें और बढ़ जाएं। वहीं बीएसपी चाहती है कि जो सीटें उसके पास 2019 में आई थी वो बरकरार रहें और समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम 1 से जो संख्या है उसकी और बढ़ जाए। इसलिए ये छठा चरण बेहद महत्वपूर्ण है। इस छठे चरण के साथ साथ 7वें चरण की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं।